सकता है भगवान। नरसिंह ने कहा ना इस समय दिन है ना रात है, इस समय गोधूली का समय है। हिरण्याकश्यप ने कहा कि अभी आप हमको नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि हमको ये वरदान मिला है कि ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीनों में कोई नहीं मार सकता। भगवान नरसिंह ने कहा कि ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आता, इस समय अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास 13वां महीना तुम्हारे लिए ही मैंने बनाया है। हिरण्याकश्यप ने कहा अभी आप नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि ना हमको कोई ना दिन में मार सकता है ना रात्रि में। भगवान नरसिंह ने कहा गोधूली का समय है। कहा ना कोई घर के बाहर मार सकता है ना घर के भीतर मार सकता है। भगवान नरसिंह ने कहा ना तो इस समय घर के बाहर है ना घर के भीतर है, इस समय महल के देहली पर द्वार पर लेकर के बैठा होता है। हिरण्याकश्यप ने कहा ना कोई आकाश से मार सकता है ना पृथ्वी पर मार सकता है। भगवान ने कहा इस समय न तुम आकाश में है न पृथ्वी है, इस समय तो हमारे गोदी में पड़ा हुआ है। हिरण्याकश्यप ने कहा अभी आप नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि हमको ये वरदान मिला है, ना कोई हमको मानव मार सकता है ना जानवर मार सकता है। भगवान ने कहा तुमको हम दिखाई क्या पड़ रहे हैं? अब घबराया कि ऊपर से तो ये सिंह का स्वरूप, नीचे मानव नरसिंह विचित्र रूप। हिरण्याकश्यप ने कहा अभी आप नहीं मार सकते, क्योंकि हमको ना कोई अस्त्र से मार सकता है ना शस्त्र से मार सकता है। भगवान को आया क्रोध और अपने बड़े बड़े नाखूनों से हिरण्याकश्यप के पेट में प्रहार किए और हिरण्याकश्यप के शरीर से प्राणों की ज्योति निकली और आकाश मंडल में भ्रमण करती हुई आए और नरसिंह भगवान के चरणों में समाहित हो गई। लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध समाप्त न हुआ। देवताओं ने देखा कि नरसिंह भगवान का क्रोध समाप्त न हो रहा है। देवता लोग स्तुति किए वापस चले गए, लेकिन भगवान का क्रोध न शांत हुआ। ऋषि मुनि ने भगवान की स्तुति किए, फिर भी भगवान का क्रोध न शांत हुआ। ऋषि मुनि चले गए, ब्राह्मणों ने आकर के स्तुति की, भगवान का क्रोध समाप्त न हुआ, वो भी चले गए। सब मिलकर विचार करने लगे अब क्या होगा, यदि भगवान का क्रोध शांत न हुआ तो कुछ ही क्षण में संपूर्ण सृष्टि समाप्त हो जाएगी। चलिए देवगण ऋषि मुनि सजा करके लक्ष्मी जी से निवेदन किए कि आपके पति देव आज बहुत क्रोधित है, चल करके उनको आप ही संभाल सकते हो। लक्ष्मी जी ने कहा कि उनको तो क्रोध कभी आता नहीं, मैं उनके चरणों की हमेशा 24 घंटा सेवा करने वाली, उनके स्वभाव के बारे में मैं जानती हूँ। शांत आकार भूल में शहर देवताओं ने कहा चलो तो देखो कैसे शांता कारण है। लक्ष्मी जी सुंदर सोने की थाल में आरती सजाई और जो ही हिरण्याकश्यप के महल में प्रवेश करती है, नरसिंह भगवान का स्वरूप देख करके वो भी थाली फेंक करके भाग गई। देवताओं ने वही विचार किया और क्या होगा जब लक्ष्मी जी इनके क्रोध को शांत न कर सकेंगे तो अब होगा क्या। नारद जी यहीं पर खड़े हुए थे। नारद ने कहा किसके लिए अवतार लिए हैं, उन्हीं को उनके सामने भेजा है। नारद जी प्रहलाद जी को नरसिंह भगवान के सामने भेजते हैं। प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मं वासुदेवान्ते तथापस्मै सावित्रीं प्रभुम्। प्रहलाद जी को भेजा। प्रहलाद जी को देख करके नरसिंह भगवान गोदी में बैठा लिए। जिस प्रकार से नई गाय गैया अपने बछड़े को चाटती है, उसी प्रकार से प्रहलाद जी के मस्तक को भगवान चाटते हैं। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि बेटा एक बात बताओ, हमारे स्वरूप को देख करके सभी देवता ऋषि और ब्राह्मण देवगण सब भाग खड़े हुए, यहाँ तक हमारे चरणों की सेवा करने वाली लक्ष्मी ही न टिकाई वो भी भाग गई। क्या आपको हमारा ये स्वरूप देख करके डर नहीं लगा? प्रहलाद जी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, जंगल में सिंह रहता है, सिंह को देख करके जंगल के अन्य जीव जंतु तो भाग खड़े होते हैं, लेकिन सिंह का जो बच्चा होता है वो तो कंधे पर बैठ करके अपने पिता के कान नाक में उंगली डालेगा, कान में उंगली डालेगा, गला भी पकड़ेगा। क्या सिंह का बच्चा कभी सिंह से डरता है? आप लोग हमारे लिए अवतार दिए हैं तो हम आपसे क्यों डरें? नरसिंह भगवान ने कहा बेटा जो तुम वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा यदि आप प्रसन्न हैं तो आप हमारे पिता को सदगति प्रदान कर दें। भगवान ने कहा कि आप जैसे भक्त जिस कुल खानदान में होते हैं उसके कुलम पवित्रम जननी
कुलं पवित्रं जनने कृतार्थं वसुन्धरा पुण्यवती ततेन स्वर्गा स्थिति स्वरूप धन्याः ऐसां कुले वैष्णव नाम धेयम्। आप दूसरे दशों जिसको खानदान में जन्म ले लेते हैं उसकी 21 पीढ़ियाँ कर जाती है। 7 माता के कुल की और पिता के पूर्व के 7 पीढ़ी और आने वाली 7 पीढ़ियाँ 21 पीढ़ियाँ कर जाती है। और आज की प्रथा की जो सदगति प्राप्त हुई है जो हजारों वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद में ऋषि मुनियों को भी प्राप्त न होती है, उनको तो सारी जो मुक्ति प्राप्त हुई है। और बेटा जो तुम वरदान मांगना चाहते हो मांगने प्रहलाद जी ने कहा प्रभु यदि आप देना ही चाहते हैं तो आप हमको ये वरदान दें कि कभी भी आपसे कुछ मांगने की इच्छा हमारे हृदय में जागृत ही न। भगवान ने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको ये साम्राज्य में दे रहा हूँ और राज तिलक में अपने हाथों से करूँगा। प्रहलाद जी मना करते हैं कि आप इसे क्यों आप फंसा रहे हो, आपका भजन नहीं हो पाएगा। भगवान ने कहा कि दैत्य कुल की गद्दी है, यदि आप नहीं बैठेंगे कोई दैत्य ही बैठेगा, तो ये दैत्य की परंपरा बनी रहेगी। यदि आप इस गद्दी पर बैठ जाएंगे तो परंपरा यहाँ से बदल जाएगी। भगवान ने कहा प्रहलाद जी मान गए। भगवान स्वयं अपने हाथों से राज तिलक करते हैं। प्रहलाद जी का श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन इस प्रकार से ऐसा नहीं है कि जो कोई खानदान भगवान को भक्त का है उसमें भगवान के भक्त ही होंगे, या कोई दैत्य कुल है तो उसमें भगवान का भक्त नहीं होगा। प्रहलाद जी से भक्त भी हिरण्याकश्यप जैसे दैत्य कुल में बनी रहती है। और समय भैया काफी हो गया, 1 घंटा का अधिक ले लिए क्योंकि 7 से 10 की कथा का समय बहुत सूक्ष्म रूप में कथा को आगे बढ़ाए हैं, लेकिन फिर भी 1 घंटा का भी लिए एक छोटी सी भजन के बाद में आप लेकर के ही जाएंगे। और कल भगवान का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। कल भगवान का जन्म उत्सव